वो मानते हैं सब कैरेक्टर से मिलकर के पंकज त्रिपाठी बनाया, चाहे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर के सुल्तान कुरैशी हो, या मिर्जापुर के कालीन भैया हो, या सीक्रेट गेम्स जो बाद में आई उसके गुरुजी का कैरेक्टर हो, तो बोले मैंने वहीं से सीखा था। और जो ये सीखने की इच्छा थी इनमें, जो चाह थी, वो आज सीखना चाहता हूं मैं कि मैं आप सबको सिखा सकूं और शेयर कर सकूं। 1999 की कहानी सुनाता हूं आपको। मौर्या होटल है पटना में, मैं कई बार रहा हूं वहां जाकर, जब पटना जाता हूं उसमें रुकता हूं, तो वहां आलू प्याज छीलने का काम पंकज त्रिपाठी, 99 की बात कर रहा हूं मैं। एक दिन को पता लगा मनोज बाजपेयी उस होटल में आए हुए थे। पंकज ने सबको बोला भाई इस कमरे से कोई ऑर्डर आए मैं ही दूंगा जाकर के, इस कमरे से ऑर्डर आ जाए तो मुझको जाने देना। जय हो भैया। इतना मानते थे मनोज बाजपेयी को ये। तो मनोज बाजपेयी ने एक सेब ऑर्डर किया, ये सबसे बढ़िया क्वालिटी का चमकता हुआ लाल 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 सेब लेकर खुद वहां पहुंच गए। अगले दिन मनोज त्रिपाठी चेकआउट करके निकल गए, इनको पता नहीं चला, इनकी शिफ्ट देर की थी। बाद में पता चला मनोज बाजपेयी अपनी चप्पल गलती से छोड़ गए, हवाई चप्पल पहना करते थे बाथरूम जाने के लिए, तो टॉयलेट की जो हवाई चप्पल थी इन्होंने रिक्वेस्ट करके एडमिन को बोला कि चप्पल मुझे दे दो। आप सहेज करके उन्होंने अपने पास उस चप्पल को ऐसे चरण पादुका मान के, भले मनोज ने उनको एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं दी, लेकिन पंकज ने मनी मन उन्हें अपना गुरु मान लिया। और ऐसा गुरु माना कि कई साल के बाद बताया कि उन्होंने अपने गुरु की चप्पल को क्यों रखा, अगर अर्जुन नहीं बन पाया तो एकलव्य तो बन ही जाऊंगा। ये जो चाह थी ना, ये चाह बहुत मजबूत थी। पिक्चर नहीं देख पाया बचपन में कभी, लेकिन पिक्चर का हीरो बनना चाहते थे। ना ऑटोग्राफ ना फोटोग्राफ, चप्पल ने बदला लाइफ का इनका चैप्टर। और जिस इंस्पिरेशन से चप्पल को उन्होंने रखा था ना, उन्हीं के साथ मिलकर के अपनी जिंदगी की सबसे पहली हिट फिल्म दी थी गैंग्स ऑफ वासेपुर। मनोज बाजपेयी ने एक इंटरव्यू में पंकज को वन ऑफ द बेस्ट एक्टर ऑफ टुडेज टाइम बताया। आपकी डेडिकेशन बन जाती है आपकी मैनिफेस्टेशन। लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मैनिफेस्टेड। और ऐसे धीरे धीरे मैनिफेस्ट हुए पंकज त्रिपाठी। डेडिकेशन बन जाती है मैनिफेस्टेशन, वो असलियत के रूप में सामने, रियलिटी के रूप में आती है। ये इतने जबरदस्त व्यक्ति। तीसरी कहानी सुनिए फटाफट। हमेशा अपने काम से जवाब दो, केवल शब्दों से नहीं। 1994 में हम आपके हैं कौन इन्होंने पहली मूवी देखी थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब समझ में आ गया कि लोग इन्हें क्यों देखना चाहते हैं। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भर्ती होना चाहता हूं। 2 बार गए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रिजेक्ट हो गए। 2001 में तीसरे अटेम्प्ट में अंदर जाकर के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सिलेक्ट। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहले समझ लेते हैं होता क्या है। जैसे डॉक्टर बनने के लिए एम्स है, इंजीनियरिंग के लिए सबसे बड़ा IIT है, MBA के लिए सबसे बड़ा IIM है, ऐसे ही एक्टिंग के लिए सबसे बड़ा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है। और पंकज त्रिपाठी पहली बार जब एक्टिंग करने के लिए मुंबई आए 2003 में, अपनी NLT से पूरी ट्रेनिंग लेकर के, तो 5,000 रुपए का उनको एक रोल मिला जिसमें एक्शन सीन था। 3 4 5 रीटेक किए, लेकिन एक्शन डायरेक्टर खुंदक खा गए। किसको पकड़ लाए हो भैया, किस गधे को पकड़ लाए हो। पंकज त्रिपाठी खूब बुरा भला बोला और असिस्टेंट को बोल के उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। पंकज त्रिपाठी धक्के मार के जब बाहर निकाले जाने लगा तो जो सीनियर एक्टर था वो उनसे पूछ लिया, भैया 5,000 रुपए के लिए इतनी गाली सुनकर तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? 5,000 रुपए के लिए इतनी गाली काहे सुन रहे हो? पंकज ने कहा ये सारी गालियां मिल करके मेरे फोकस को बढ़ा रही हैं। सूरज की इतनी सारी किरणों में से थोड़ी सी को भी अगर लेंस से लेके लगा के कागज पे आग लगा सकती है ना, ये सारी गालियां इकट्ठी कर रहा हूं, अपने फोकस को मजबूत करूंगा। देखना ये यही आदमी एक दिन जिसने आज मुझे धक्के मारे मेरी डेट्स मांगेगा। और डांट पर नहीं, अपनी आर्ट पर ध्यान दिया उन्होंने। जो आज गाली दे रहा है कल वो मेरे लिए ताली बजाएगा। मैं अंदर से पहले से ही क्लैरिटी इज पावर। पहली फिल्म थी इनकी रन 2004 में, उसमें 8,000 रुपए मिले। 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी भैया वो कौवा बिरयानी है। अब खाइएगा कौवा बिरयानी तो मोहम्मद रफी जैसा आवाज थोड़ा ही आएगा।